दोस्तों नमस्कार। बीएसएफ की सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका पार्ट 3 है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 को, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, जिसमें कि कवर किया गया है आपका मेडिकल सर्जिकल, आपका फंडामेंटल, आपका गायनी और जितने भी नर्सिंग के अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके क्वेश्चंस आपको मिक्सअप मिलेंगे इसमें। ये एक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आएंगे। और इसमें पार्ट 3 में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट कवर होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें कि मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और इलनेस नर्सिंग केयर ऑफ पर्सनस, प्रेगनेंसी एंड लेबर। 50 मार्क्स का आपका ये पैटर्न होगा। और इसी पैटर्न पर आपको जो जब आप मुख्य परीक्षा दोगे उसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप एक इस पेपर से आइडिया लगाएंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, इफ़ ग्लूकोमा इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड इट लीड्स टू। तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो अगर ग्लूकोमा आपको पता होगा आई की एक डिजीज़ है, जो कि ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, ये सारी आइज़ की डिजीज़ हैं। ग्लूकोमा में क्या होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये अगर ये अनट्रीटेड हो गया, अगर इसका कोई उपचार नहीं करेंगे तो क्या होगा इनमें से? कंजक्टिवाइटिस बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ट्रैकोमा भी नहीं होगा, ये भी इन्फेक्शन है। ठीक है। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया और ब्लाइंडनेस, ये दो ऑप्शन बच गए। आपने एलिमिनेशन मेथड लगा के यहाँ पर 2 ऑप्शन बचा दिए। अब इसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन देखना है। देखो ब्लाइंडनेस तो लास्ट होगा, और रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया ये भी एक्सेस ऑफ, आपको पता है जब न्यूनेटल होता है तो उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजनेशन हम करते हैं तो क्या होता है, तब जाके रेट्रोलेंटल फाइब्रो। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लाइंडनेस हो जाएगी अगर आप ग्लूकोमा को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा इन पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को आपको पता होगा कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो पैनक्रियाज जो है, पैनक्रिया क्या होता है, इस टाइप का एक पत्ती नुमा ऐसा आकार का एक स्ट्रक्चर होता है। इसकी हेड होती है, टेल होती है, बॉडी होती है। ठीक है, हेड होगी, ये टेल होगी, ये हेड हो गया। तो इसका जो कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर कहाँ पर मिलता है? हेड पर, बॉडी पर, टेल पर। तो सबसे इसका जो कॉमन इसका जो कैंसर मिलता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हेड पर मिलता है। ठीक है, हेड ऑफ पैनक्रियाज पर ज़्यादा होता है कैंसर। ठीक है। और पैनक्रियाज आपको पता है एक दोनों टाइप की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। ठीक है। और इससे क्या निकलता है, बीटा सेल्स से इंसुलिन निकलता है, जो कि क्या करता है, ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है। ठीक है। सारे फैक्ट आपको पता होनी चाहिए, कितने ग्राम का होता है, क्या साइज होता है, कहाँ पर लोकेशन होती है, ये सारे इससे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर कार्सिनोमा से पूछ लिया। एनाटॉमी के बारे में इसमें पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लाइसिएटेड हीमोग्लोबिन HbA1c एक ऐसा टाइप का ब्लड टेस्ट होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि कोई पर्सन है उसमें ग्लूकोज की जो एक्यूरेसी लेवल है उसको मापते हैं हम। एक तो होता है रैंडम ब्लड शुगर, एक होता है पोस्ट प्राइंडल यानी आफ्टर द मील। ठीक है। तो ये जो HbA1c जो लेवल है ये बेस्ट माना जाता है शुगर के लिए, शुगर टेस्टिंग के लिए। तो इसमें जो है कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाता है 2 to 3 मंथ में जो है ये पीरियड होता है इसका, उसके बाद इसकी जो है एक्यूरेसी नापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द साइट दैट हैज़ हाइस्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन में 1 यूनिट कितनी होती हैं, 1 ml में ये 40 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इंसुलिन में। ठीक है, ये यूनिट्स के हिसाब से दिया जाता है इंसुलिन, और ये सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। और ये किस लिए दिया जाता है? डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट को। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये इसकी साइड है, एब्डोमेन में भी लगता है, थाई पर भी, अपर आर्म पर भी, स्कैपुला पर भी। तो सबसे बेस्ट जो जहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एब्डोमेन। एब्डोमेन पर जो है सबसे ज़्यादा इंसुलिन का जो है वो होता है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्यूरेट डेली वेट मस्ट बी रिकॉर्डेड फॉर पेशेंट विथ किडनी डिजीज बिकॉज ऑफ 1 kg वेट इक्वल टू रिटेन फ्लूइड। जैसे कि जो किडनी पेशेंट होते हैं अगर उनका, क्योंकि उनका वेट मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है, इनटेक आउटपुट चार्ट, IO चार्ट बनाना है हम, उसमें हम कितना फ्लूइड दिया और कितना उसका यूरिन, किडनी काम कर रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है, यूरिन कितना बन रहा है। तो ये ये जो है आपको डेली वेट अगर आप नापेंगे तो तभी पता चलेगा। ये नर्सिस की बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। तो अगर ये किडनी डिजीज़ है तो उसमें अगर
1 kg अगर वेट गेन हो रहा है तो इसका मतलब कितना फ्लूइड रिटेन हो रहा है, ये इससे पूछ रहा है। तो 500 ml, 1000 ml, 1500, 200, तो ये 2000। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, सही उत्तर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, 1000 ml। 1000 ml इज इक्वल टू 1 kg। ये फ्लूइड रिटेंशन वेट है, ठीक गेन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाउट होगा तो आप कमेंट पर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए आपके जो भी नर्सिंग से रिलेटेड ग्रुप्स हैं। और अधिक से अधिक शेयर होगा तो मुझे इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाने में और मुझे प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कार्डियक मार्कर रेज्ड फर्स्ट इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। सबसे ज़्यादा MI, अगर उसमें कौन सा, ये आपके सारे कार्डियक इंडिकेटर्स हैं स्क्रीन पर देखिए। CKMB होता है, SGOT होता है, मायोग्लोबिन होता है, ट्रोपोनिन होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा MI के केस में कौन सा बढ़ता है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज़ मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन जो है MI के केस में बढ़ता है, ठीक है। इसको आप MI होता है तो M से मायोग्लोबिन हो गया, M से MI हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेटेड बाय। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी सेंटर होता कहाँ है। रेस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुला ओब्लंगेटा में, ठीक है। और ये किसके द्वारा स्टिमुलेट, कौन सी, ऑक्सीजन से होता है, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये होता है CO2 से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द रीजन फॉर मोर देन 90% ऑफ रिकरेंट UTI। जो UTIs होते हैं वुमेंस में, पता होगा आपको, UTI जो होता है E. coli की वजह से होता है, ठीक है। ये नॉर्मल वहाँ का कल्चर बैक्टीरिया है, ये यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो बार बार जो रिकरेंट होता है, यानी बार बार जो होता है, वो किस कारण होता है, ये ऑप्शन इसमें देखिए। तो रिकरेंट इसलिए होता है क्योंकि देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परसिस्टेंस ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहता है, तो जैसे ही इसको वहाँ पर मीडियम, वहाँ पर थोड़ा सा इन्वायरमेंट फेवरेबल हो जाता है तो ये UTI कॉज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक अस्थमा। क्रोनिक अस्थमा जो है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एटिलैक्टिसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, निमोनिया, एम्फाइसीमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा, ठीक है, एम्फाइसीमा। और एक होता है एम्पाइमा, ठीक है, ये पस कलेक्शन होता है। ये एम्फाइसीमा जो है ये ब्रोंकाइज का डायलिटेशन भी हो जाएगा, प्लस इसमें पस भी आ जाएगा, ठीक है, एलुलाई में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मेन क्लिनिकल सिम्टम ऑफ हाइटल हर्निया। हर्निया क्या है, प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन है, कहीं से भी जब ऑर्गन जो है अपने नॉर्मल कैविटी से बाहर आ जाता है तो उसे हर्निया बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्लिनिकल हाइटल हर्निया पूछ रहा है। तो हाइटल मीन्स जब एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स हैं, सपोज स्टमक है, इंटेस्टाइन है, हाइटल मीन्स ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम को प्रोट्रूड करके यहाँ ऊपर की ओर आ जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, वोमिटिंग, डायरिया, हार्ट बर्न। तो सबसे इसका जो उत्तर हो जाएगा एप्रोप्रिएट हो जाएगा आपका हार्ट बर्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हार्ट बर्न, क्योंकि जो एसिड कंटेंट है वो ऊपर आ जाएगा आपके इसोफेगस में, तो उससे आपको क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, उसी को हार्ट बर्न बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको, ज़रूर इसको लाइक कीजिए और कोई डाउट है कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पूरा 50 क्वेश्चंस के सेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ सोडियम इन IgM इन 1 ग्राम, सॉरी IgM हो गया मिस प्रिंट, तो 1 ग्राम सोडियम यानी सॉल्ट में, अगर कोई सॉल्ट का हमारे पास, जैसे हम घर में खाने वाला नमक है तो उसमें 1 ग्राम सॉल्ट लेंगे तो उसमें कितना सोडियम होगा, ये पूछ रहा है कितना मिलीग्राम। तो इसका सही उत्तर होगा 393 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ये फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। और सोडियम जो है कंटेंट लो होना चाहिए क्योंकि ये जो है हार्ट डिजीज़ कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन फीमेल्स इज। आपको पता होगा आजकल फीमेल्स में 2 तरह के कैंसर देखते हैं, कोई ब्रेस्ट कैंसर, एक होता है सर्वाइकल। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो है फीमेल्स में कौन सा पाया जाता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्वाइकल कैंसर। और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए पैप स्मेयर टेस्ट किया जाता है, ठीक है, पैप स्मेयर टेस्ट। और सर्वाइकल कैंसर होता कौन से वायरस से है, HPV वायरस। HPV मीन्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। ये सारी चीज़ें फैक्ट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बर्न, ठीक है। बर्न का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है, तो ड्रेसिंग है, एंटीबायोटिक थेरेपी, फ्लूइड रेसिस्टिटेशन है, या प्लास्टिक सर्जरी। तो ये है आपका फ्लूइड रेसिस्टिटेशन। तो बर्न सरफेस एरिया, ये पार्कलैंड फार्मूला होता है, उसके द्वारा जो है हम
बर्न सरफेस एरिया रूल ऑफ 9 से निकलता है, ठीक है। और पार्कलैंड फार्मूला है, पार्कलैंड फार्मूला से क्या निकलता है कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितना देना है इन 24 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, डीवीटी, डायरिया, पेरिटोनाइटिस या हाइपरटेंशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, ठीक है। पेरिटोनाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है, एब्डोमिनल कैविटी की आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th अर्लीस्ट एंड कॉमनेस्ट क्लिनिकल फीचर ऑफ प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस। तो सिरोसिस हो रहा है, पेन, प्रोराइटिस, फीवर या जॉन्डिस, क्या हो जाएगा। सिरोसिस एक लीवर लंग की जो है ना, लंग्स जो कह रहा हूँ, लीवर्स, माफ़ कीजिएगा, लीवर की जो है सिरोसिस में लीवर जो है डैमेज हो जाता है उसके, ठीक है, सेल्स। तो इसमें जॉन्डिस हो जाएगा, आपको येलोनेस दिखेगा। जॉन्डिस मीन येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाएगी, और उसमें सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है 2 mg/dl से ज़्यादा आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन। सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन के कॉमन कॉज क्या हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए, एम्बोलिज्म, वेनस थ्रोम्बोसिस, एन्यूरिज्म, आर्टियल थ्रोम्बोसिस। एम्बोलिज्म मीन्स एयर इन द एयर पार्ट, एक मतलब एयर का पार्टिकल आ गया इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। थ्रोम्बोसिस मीन्स क्लॉट फॉर्मेशन इन ब्लड, ठीक है। एन्यूरिज्म मीन्स ये हो जाता है आर्टरीज की जो वॉल्स हैं उसको जो है वॉल्स में चेंजेस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्बोलिज्म, ठीक। दोस्तों ये जो सीरीज़ है आपकी हर नर्सिंग एग्ज़ाम में जो है हेल्पफुल होती है। आप ये क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं, आप चाहे एम्स का पेपर दे रहे हैं या नॉर्सेट का दे रहे हैं या आप पीजीआई का दे रहे हैं, डीएसएसबी का दे रहे हैं, एनएचएम का दे रहे हैं, किसी का भी दे रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस तो एक है तो हर जगह एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट बनने से बात है। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी हाइड्रोसिपेलस। हाइड्रोसिपेलस क्या है, जब जो है हेड जो है बच्चों में देखा जाता है जो क्या हो जाता है, बल्जिंग हो जाती है, ठीक है। और इसमें बल्जिंग फॉल्टिनेल्स दिखते हैं, मतलब हेड का जो साइड है बिगर हो जाता है, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल स्टोन। कौन सा वाला रीनल स्टोन्स दिखता है आपको, तो ये वाला है कैल्शियम स्टोन, ठीक है। कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है किडनीज में, उसके कारण ही दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनेस्ट साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर किससे होता है, बीटा हीमोलाइटिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। स्टेप्टो उससे होता है, ठीक। तो ये है 19th क्वेश्चन का, कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा पेप्टिक, इसोफेगस, फंडस, ड्यूडेनम या एंटेरल पार्ट। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूडेनम में होता है। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका 20th क्वेश्चन है रेक्टल एग्जामिनेशन इज डन विद ए क्लाइंट इन व्हाट पोजीशन। तो रेक्टल एग्जामिनेशन करना है तो डॉर्सल सिम्स सुपाइन या लिथोटमी। तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है, सबसे बेस्ट होती है आपकी लिथोटमी पोजीशन, ठीक है। लिथोटमी पोजीशन का और भी जगह यूज होता है, जैसे कोई भी आपकी जेनेटो सर्जरी है या आपकी डिलीवरी है उसमें यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 21 द हीट रेगुलेटिंग सेंटर इज़ फाउंड इन। हीट रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा है, तो यह है हाइपोथैलेमस, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हेन प्रमोटिंग ओरल हाइजीन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज टू। तो ओरल हाइजीन दे रहे हैं, अनकॉन्शियस है पेशेंट, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगा, प्रिवेंट एस्पायरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 23 इन बकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग मेडिकेशन इज कैप्ट इन द माउथ अगेंस्ट द बकल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये अलग अलग टाइप के रूट होते हैं, इंट्रावेनस हो गया, इंट्रा आर्टीरियल हो गया, उसी तरीके से बकल एडमिनिस्ट्रेशन में सबलिंगुअल हो गया, अंडर द टंग हो गया। तो बकल एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ करेंगे, चीक और गम्स के बीच में, चीक प्लस गम्स के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 ए स्ट्रोक पेशेंट यूजेज हिज स्ट्रॉन्गर एक्सट्रीमिटी टू कीप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज टू द वीकर एक्सट्रीमिटीज। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसकी मतलब एक जैसे एक हाथ टूटा है, दूसरे हाथ से उसको वो करा रहा है, एक्सरसाइज करा रहा है, तो एक पैसिव रोम आएगा, एक्टिव रोम आएगा, असिस्टिव रोम आएगा। रोम मीन्स रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। डिजेस्टिव रोम आएगा, तो किस टाइप का आएगा, एक्टिव रोम तो तब होता है जब उसका हाथ सही होता है, तो ये खुद एक हाथ सही है तो ये और दूसरे हाथ से करा रहा है। पैसिव मतलब कोई दूसरा करा रहा है, ये खुद ही कर रहा है, ठीक है, खुद ही कर रहा है, तो एक्टिव रेजिस्टिव असिस्टिव आ जाएगा, ठीक है, खुद से और अपने आप से कर रहा है, ठीक है, एक्टिव असिस्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस प्रिवेंट।
तो पैसिव अगर हम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, मसल एट्रोफी या रीनल करें तो ये प्रिवेंट कराएगा पैसिव रेंज ऑफ मोशन, ये कराएगा मसल एट्रोफी से प्रिवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हेन असिस्टिंग ए पेशेंट टू स्टैंड following a prolonged period of bed rest, the nurse must carefully assess for steadiness of gait, respiratory rate, orthostatic hypotension या dependent edema। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को मेंटेन करेंगे। जब कोई पेशेंट बहुत टाइम से, लंबे टाइम से बेड रेस्ट पर है और उसको नर्स ने क्या करना है, अगर वो अब नॉर्मल हो गया है, ठीक हो रहा है, तो उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक मीन्स जो मतलब सीटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन कहते हैं, उस पर जो हाइपोटेंशन होगा उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा, और हम इसी तरीके की सीरीज़ तभी लाएंगे आपके लिए जब आप इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अच्छे व्यूज़ जब मिलेंगे तभी जाके, बहुत मेहनत लगती है सेट बनाने में। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस हो रही है, हम तो चाहते हैं आप लोगों का सिलेक्शन हो और आपके कॉन्सेप्ट्स बने। और ये हमारा एक फंडा है, हम अपने चैनल पर सबसे कम टाइम में अधिक से अधिक प्रश्न कराते हैं, हम आलतू फालतू बातें नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, आपका कम समय लेकर हम ज़्यादा प्रश्न करा रहे हैं आपको। तो ये आप क्वेश्चन दे रखा है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डोज कैलकुलेशन से आ गया है। देखिए, टैब एक प्रोपेनोल है 100 mg, QID देनी है, यानी QID मीन्स 4 टाइम्स। ठीक है, और इसको ओरल देना है और नर्स के पास ओनली 40 mg है आर अवेलेबल। तो हाउ मेनी टैबलेट विल सी एडमिनिस्टर। ठीक है, तो ये 100 mg है। ठीक है, 100 mg टैबलेट से हैं और 100 mg देनी है, टोटल कितनी देनी है, टोटल आपको ये डोज कैलकुलेट कीजिए। इसमें ऑप्शन है 1.5 टू 2.53, तो 100 से आपको 40 को डिवाइड कर देंगे, 42 जा 80 और ये 2.5 हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मेजरिंग pH ऑफ एस्पायरेट इज़ ए रिकमेंडेड मेथड टू कंफर्म प्लेसमेंट ऑफ। जैसे नेजोगेस्टिक ट्यूब है, उसके कंफर्मेशन के लिए हम उसकी pH वैल्यू में क्या अंतर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। 8 वाला pH तो होगा नहीं, 7 में न्यूट्रल हो जाएगा, 6 या 5 में से बचेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि एसिडिक कंटेंट का जो pH होता है 2.3 के आसपास होता है, तो ये HCl का मतलब, तो ये 5 होगा बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द साइज ऑफ कैथेटर यूज फॉर, ये अडल्ट के लिए जो कैथेटर का साइज हो रहा है 12 to 14 फ्रेंच का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द मोस्ट टाइप ऑफ स्किन कैंसर, सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर कौन सा है, मैलिग्नेंट, मेलिनोमा, स्क्वेमस सेल, बेसल सेल, तो ईचिंग, तो ये हो जाएगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा ये वाला होता है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ ए नॉर्मल, प्रीमेच्योर का सेपरेशन हो रहा है आफ्टर 28 वीक्स, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा एब्रेप्सियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्लेसेंटल डिफॉर्मिटीज से हैं, ये टॉपिक भी बहुत पूछा जाता है। द हार्मोन विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन, कैल्सीटोनिन, प्रोजेस्टेरोन, ग्रेहिल, मेलाटोनिन, तो ये मेलाटोनिन है, ये वाला हार्मोन प्रोड्यूस होता है पीनियल ग्लैंड से। बाकी आपका प्रोजेस्टेरोन हो गया, कैल्सीटोनिन हो गया, ये कैल्सीटोनिन आपका थायराइड ग्लैंड से होता है, प्रोजेस्टेरोन आपका ये प्लेसेंटा से होता है। ठीक है, जो यूट्रस जो प्रेग्नेंट स्टेज होती है उसमें होता है, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा। उसके बाद मेलाटोनिन पूछा तो पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द नेम ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच द बटक्स ऑफ फीटस लाई इन द लोअर पोल ऑफ, लोअर पोल में जो ला होता है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं उनको। ठीक है, बटक्स अगर आपको प्रेजेंटिंग पार्ट में दिख रहा है तो सीधे ब्रीच हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अगर हेड दिख रहा है इसी पर, अगर हेड दिख रहा है तो वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, चिन दिख रही है तो फेस हो जाएगा चिन, और ये इसमें मेंटम दिख रहा है तो ब्रो हो जाएगा। इस टाइप से बनता है, ये कॉन्सेप्ट बने होने चाहिए। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 10 कैलोरी एनर्जी व्हेन ब्रोकन डाउन, तो आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन से सवाल है। तो देखो 1 ग्राम अगर प्रोटीन होता है तो प्रोटीन में भी 4 कैलोरी मिलती है। ठीक है, और 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट तो इससे भी 4 मिलती है, लेकिन 1 ग्राम अगर फैट होता है तो उससे कितनी मिलती है, 9 कैलोरी मिलती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किल्ड वैक्सीन, तो ओपीवी लाइव है, बीसीजी है, एमएमआर रेबीज, तो कौन सी है, रेबीज है, ऐसी सारी लाइव है वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीनेशन से आ गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ आइसोलेशन टेक्निक यूज इन कंडीशन व्हेन पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू फीकल मैटर इज, आइसोलेशन कौन सी टेक्निक करनी है, स्किन आइसोलेशन, ब्लड एंट्रिक आइसोलेशन, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, तो ये हो जाएगा
एंटेरिक आइसोलेशन यानी उसके स्टूल वगैरह से उसको मतलब प्रॉपरली उसको हाइजीन मेंटेन करनी है फीकल मैटर। तो एंटेरिक मीन्स थ्रू इंटेस्टाइनल, ठीक है, रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट इज, क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या होता है, वॉश करना चाहिए। सी ऑप्शन फर्स्ट एड का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इन एन ऑटोक्लेव टेम्परेचर सेट फॉर स्टेलाइजेशन शुड बी, कितना होना चाहिए? 121 डिग्री सेल्सियस, 15 बार प्रेशर होता है और कितने मिनट के लिए? 30 मिनट्स के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन, तो लुइस पास्चर नो, जॉन साल्क यस, बी ऑप्शन हो जाएगा। लुइस पास्चर फादर ऑफ पास्चराइजेशन है, बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं, ठीक है। और बाकी तो और साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये काम के दो ही हैं। आपके माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो। इसी टाइप की हम वीडियोस और लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और बेटर हो सके। और अधिक से अधिक ये शेयर होनी चाहिए, और तभी मैं आगे आपके लिए इस टाइप की सीरीज़ लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज़ आर कॉल्ड, ट्रांसमीटर, ड्रोन, वेक्टर्स, या तो वेक्टर्स बोलते हैं उनको, ठीक है। जो वेक्टर होता है कॉमन वेक्टर, मॉस्किटो हो गया, फ्लाइज हो गए, ठीक है, ये इचमाइट हो गया, ये सारे जो हैं वेक्टर्स हैं, ठीक है। इनके द्वारा अलग अलग टाइप की बीमारियाँ होती हैं। 41 ये कम्युनिटी से आगे क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 41 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। विच ऑफ फॉलोइंग ब्लड प्रेशर वैल्यू डिनोट्स हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर है, तो ये वाला हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स हैज़ द हाइस्ट प्रोटीन कंटेंट, हाइस्ट प्रोटीन कंटेंट कौन से उसमें होता है? सीरियल, लेग्यूम्स, मिलेट्स, तो लेग्यूम्स में होता है। लेग्यूम्स मीन्स जो जिसमें जैसे पीज हो गए, इस टाइप के जो होते हैं, ठीक है। द डिजीज़ कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड, प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्या होता है? मरासमस। प्रोटीन एनर्जी वाला है तो क्वासाकोर होता है, क्वासाकोर, यहाँ पर मरासमस यानी क्वासाकोर प्लस मरासमस दोनों हैं प्रोटीन एनर्जी वाले, ठीक है। उसमें से क्वासाकोर जो है प्रोटीन का है, मरासमस जो है कार्बोहाइड्रेट वाला है, ठीक है। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? ऑप्शन डी, कॉड लिवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 45, सेकेंड स्टेज क्या होता है? सेकेंड स्टेज में क्या होता है? देखो सारे लेबर, फर्स्ट स्टेज होता है सर्वाइकल डायलिटेशन, ठीक है, सर्वाइकल डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर का होता है। सेकेंड होता है सर्वाइकल डायलिटेशन से फीटस का एक्सपेल्सन तक। थर्ड होता है प्लेसेंटल सेपरेशन। फोर्थ होता है ऑब्जर्वेशनल, ठीक है। तो इसमें पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू। और ये टू लेवल ये वाला ये फर्स्ट होती है, ठीक है, फ्रॉम ये बर्थ ऑफ बेबी, ये थर्ड हो जाएगी, और ये ठीक है इस तरीके से है। नेक्स्ट 46, द मिल्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल हैज़ द हाइस्ट कंटेंट ऑफ फैट, तो सबसे ज़्यादा कंटेंट फैट का किसमें होता है? आपको पता है बफेलो मिल्क में होता है। काव मिल्क सबसे सुटेबल होता है अगर मदर को ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो पा रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया इन ए वुमेन विथ प्री एक्लेम्सिया, तो कौन सा ऐसा साइन है जो जिससे कि पता चलेगा कि हाँ वुमेन को एक्लेम्सिया हो रहा है, ठीक है। फैटीग, हेडेक, एडिमा ऑफ फीडिया, वेजाइनल ब्लीडिंग, तो हेडेक अगर उसको हो रहा है महसूस, तो ये केस बनता है कि हाँ उसको एक्लेम्सिया हो सकता है, क्योंकि हेडेक जो होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज कारण होता है। तो 150/90 से अगर ऊपर जाएगा तो डेफिनेट सी बात है उसे हेडेक महसूस होगा और वो कंडीशन में आ सकती है। 48, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इज ड्यू टू, किस कारण होता है? ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मिलेनोसाइट, तो मिलेनोसाइट से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन सी है? तो ये है आपकी डिपोप्रोवा, डायफ्राम, मेल कॉन्डोम या स्पर्मिसाइडल जेल, तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है? डायफ्राम तो नहीं है, मेल कॉन्डोम नहीं है, स्पर्मिसाइडल तो ये है, ठीक है, ये ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन बी यूज टू ट्रीट ए कार्डियक अरेस्ट, तो कौन सा है? थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, तो ऑप्शन सी है एपिनेफ्रिन, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट ये जिस टाइम आपका हार्ट अटैक वगैरह आता है तो उस टाइम ये देते हैं, ठीक है। और आज की यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं, हमारा सेट पूरा हो चुका है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी टाइप की सीरीज़ के लिए। और आपका एक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी जारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, धन्यवाद।